नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल एग्जाम बाइट पर। हम कर रहे हैं रेलवे भर्ती 2024 के लिए मैथ्स की कंप्लीट तैयारी, जो कि 2024 में आने वाले रेलवे के सभी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण होने वाली है। यह वीडियो हिंदी इंग्लिश दोनों ही माध्यम के बच्चों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। आज हम करेंगे प्रैक्टिस सेट 29। इससे पहले के प्रैक्टिस सेट की वीडियो अगर आपने नहीं देखी है तो ऊपर आई बटन पे प्लेलिस्ट पर लिंक मिल जाएगा, आप वहां जाके देख सकते हैं। और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी आपको लिंक मिल जाएगा प्लेलिस्ट का, आप वहां जाकर भी देख सकते हैं। इस प्रैक्टिस सेट के माध्यम से हमने ये कोशिश करी है कि कैसे लेटेस्ट टिप्स और ट्रिक की मदद से हम इस आने वाले एग्जाम के अंदर जो है कम से कम टाइम के अंदर ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन को अटेम्प्ट करके अपने पूरे मार्क्स पक्के कर सके। तो चलिए शुरू करते हैं प्रैक्टिस सेट 29। देखते हैं पहला क्वेश्चन इस प्रैक्टिस सेट का क्या कहता है। क्वेश्चन कहता है कि एक्स और वाई जो है किसी काम को 45 दिन और 60 दिन में क्रमशः करते हैं। अगर वो दोनों एक साथ काम स्टार्ट करते हैं और एक्स जो है कुछ दिनों के बाद काम छोड़ देता है, तो वाई जो है अकेले उस काम को बचे हुए काम को अकेले 39 डेज में कर देता है। तो हमें बताना है कि एक्स ने कितने दिन तक काम किया। तो सबसे पहले देखते हैं कि एक्स कितने दिन में काम कर लेता है, 45 दिन में, और वाई कितने दिन में काम कर लेता है, 60 दिन में। टोटल वर्क के लिए जो है हम इनका एलसीएम ले लेंगे। इनका एलसीएम जो आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, 180। अच्छा, ये हम टोटल वर्क मान लेते हैं। तो 45 से 180 कितनी बारी में जाता है, 4 बारी में, और 60 से 180 3 बारी में जाता है। ये तो आगे जी एफिशिएंसी कि एक दिन में कितने यूनिट का काम वो करेंगे। टोटल काम 180 यूनिट हमने मान लिया एलसीएम लेके। तो अब ये क्या कहता है कि रिमेनिंग वर्क है ना, यानी कि 39 डेज जो है लास्ट के, वो तो वाई ने काम किए। तो वाई के द्वारा 39 डेज में कितना काम होगा, वाई एक दिन में 3 यूनिट काम करता है, तो 39 डेज में वो कितना काम कर लेगा, ये काम कर लेगा 117 यूनिट। ठीक है जी। अब 180 में से 117 यूनिट अगर हम घटा दें तो ये हमारा आ जाता है 63 यूनिट का काम। ठीक है, ये था लास्ट के दिन जो वाई ने काम किया 39 डेज में। तो स्टार्टिंग में 63 यूनिट काम जो है किसने किया, एक्स और वाई ने दोनों ने मिलके। अच्छा, मान लेते हैं कि एन नंबर ऑफ डेज जो है दोनों ने काम किया, और एक दिन में दोनों कितना काम कर रहे हैं, 4 + 3 यूनिट का। ठीक है ना। तो यहाँ से एन नंबर ऑफ डेज अगर हम निकाल लें तो ये कितना हो जाएगा, 63 से अगर हम 7 को डिवाइड कर देंगे तो 9 डेज। तो हमें यहाँ से 7 दिख रहा है कि दोनों ने साथ में मिलकर 9 दिन तक काम किया। तो यानी एक्स ने भी उतने ही दिन काम किया। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सेकंड इसका सही आंसर हो जाएगा। आशा करता हूँ समझ आया होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें बता रहा है कि एक एक्स जो है सबसे बड़े से बड़ा नंबर है जो इन नंबर्स को डिवाइड करने पे सेम रिमाइंडर देता है। तो हमें एक्स का डिजिटल सम निकालना है। तो ऐसे क्वेश्चन को हम कैसे करते हैं, ऐसे क्वेश्चन को हम करते हैं डिफरेंस की मदद से। एक्चुअल में हमें इनका एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना है। अब डिफरेंस की मदद से हम इसलिए करते हैं कि जब हम इनका फैक्टर्स लेंगे, गुणांक लेंगे, तो उनमें से एक नंबर ऐसा जरूर आएगा जो तीनों में कॉमन होगा। तो वही नंबर जो है इनके डिफरेंस में भी कॉमन होगा। तो इतने बड़े नंबर्स का फैक्टर निकालना बहुत टीडियस काम है, तो इसलिए हम इनके डिफरेंस के थ्रू जाते हैं। तो इसका डिफरेंस आ गया यहाँ पे 213, और इनका अगर डिफरेंस लेते हैं तो ये आ जाता है हमारा 426। अब देख रहे हैं कि जैसे कि 213 का दुगना ही होता है 426, तो इसके अंदर भी जो है 213 मौजूद होगा। तो यानी कि 213 एक सबसे बड़े से बड़ा नंबर है जो इन सबके फैक्टर में होगा। तो यही जो हो गया एक्स हो गया। अब इसका डिजिटल सम पूछ रहा है, तो 213 का डिजिटल सम कितना हो गया, 6। तो इसका ऑप्शन जो आ गया फर्स्ट ऑप्शन इसका सही आंसर था। आशा करता हूँ आपको समझ आया होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि रेशियो दे रखा है इनकम का। देखिए ये बहुत ही बेहतरीन, इसका ऐसा तरीका बताऊंगा आपका जो ये चंद सेकंडों में आप इसका आंसर निकाल लेंगे विद इन 1 मिनट के अंदर। देखिए सबसे पहले तो देखते हैं कि पूछ क्या रहा है। ऐसे क्वेश्चन में सबसे पहले देखना, सबसे पहले देखते हैं ये पूछ रहा है डिफरेंस पूछना है इनकी इनकम का, दोनों की इनकम का डिफरेंस। ठीक है जी। अब दोनों की यहाँ देखें कि दोनों की इनकम का डिफरेंस क्या है। इनकम का डिफरेंस अगर यहाँ पे तो 2 है, लेकिन ऑप्शन में सारे ही 2 के मल्टीपल है। लेकिन कई बार क्या होता है कि ऑप्शन का इनके इनकम का डिफरेंस 7 आ जाता है, 11 आ जाता है, 3 आ जाता है, और ऑप्शन कोई एक मिल जाता है जो उसका फैक्टर हो। तो सबसे पहले हम इनका डिफरेंस देखेंगे, उसके फैक्टर को हम देखेंगे ऑप्शन में है कि नहीं। चलिए अब शुरू करते हैं। यहाँ पे जो है इनकम मान लेते हैं ए और बी की जो इनकम हो गई है ना, इनकम जो हो गई ए और बी की वो कितनी दे रखी है, 5:7 दे रखी है। अच्छा, अब इनकी सेविंग जो दे रखी है वो सेविंग क्या दे रखी है, सेविंग का अनुपात दे रखा है 2:3। ठीक है जी, बहुत बढ़िया। अब जब इनकम में से सेविंग माइनस कर देंगे तभी तो एक्सपेंडिचर आएगा, है ना, जो उन्होंने खर्चा किया। तो इन्होंने खर्चा कितना किया है, ए ने किया है 35,400 रुपए खर्चा, और बी ने किया है 48,600 रुपए खर्चा। देखिए अब ऐसे क्वेश्चन को करते कैसे, ऐसे क्वेश्चन को करते हैं हम जैसे कि हम इस 3 को जो है इस 5 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो आ जाएगा हमारा 15। इस 2 को जो है हम इस 7 से इंटू कर लेंगे, आ जाएगा हमारा 14 यूनिट। बिल्कुल ठीक है। इस
3 को हम इससे इंटू कर लेंगे तो यह आ जाएगा हमारा 12, 15 और एक 16, 3 3 9 और एक ये 10। ठीक है जी। अब इस 2 को हम इससे इंटू कर लेंगे तो आ जाएगा कितना हमारा 12, 16 और एक 17, 8 और एक 9। ये एक्चुअल में इसका जो डिफरेंस आया कितना है, इस 1 यूनिट, इस 1 यूनिट की वैल्यू जो आएगी इनका डिफरेंस आएगा। तो जब हम इसका डिफरेंस लेंगे तो ये डिफरेंस आ जाएगा हमारा सीधा का सीधा 9, यानी कि इस 1 यूनिट की वैल्यू जो आई है वो 9,000 रुपए आई है। हमेशा ध्यान रखना कि हो सकता है कि यहाँ पे एक की जगह जो है 2 आ जाए, 3 आ जाए, 4 आ जाए, तो इसी यूनिट की वैल्यू जो है ये वाली आएगी। तो हमें 1 यूनिट की ही वैल्यू निकालनी होती है। ठीक है, हमें 1 यूनिट की वैल्यू ही हमेशा निकालनी होती है। तो यहाँ पे ऑलरेडी 1 यूनिट की ही वैल्यू आई है। तो जब 1 यूनिट की वैल्यू आ गई तो यहाँ पे हमें पूछ क्या रहा है, इनके डिफरेंस इनकम का। तो इनके इनकम का डिफरेंस कितना है, 2 यूनिट। तो 2 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो 9,000 को जब हम 2 से इंटू कर देंगे तो इनकी वैल्यू आ गई, तो यानी 18,000। तो इसका ऑप्शन 4 इसका सही आंसर है। था ना सॉल्यूशन मजेदार। अगर अभी ये वाला सॉल्यूशन अच्छा लगा हो तो तुरंत अभी वीडियो को लाइक कर दीजिए ताकि आप बाद में भूले ना। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन ये कहता है कि 2 नंबर का रेशियो दे दिया है, एलसीएम इनका 480 है और एचसीएफ हमें निकालना है। देखिए हम करते क्या है, 2 नंबर को मान लेते हैं क्या, एक नंबर हो गया 3x और एक नंबर हो गया हमारा 4x। अब हम जैसा कि जानते हैं प्रोडक्ट जो होता है इन नंबरों का वो प्रोडक्ट, अच्छा यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर है ना, 2 नंबर्स का जो प्रोडक्ट है वो बराबर होता आता है प्रोडक्ट ऑफ एचसीएफ और एलसीएम के। ठीक है जी। तो ये तो एचसीएफ और एलसीएम का। अब देखते हैं एलसीएम 480 तो हमें दिया हुआ है और एचसीएफ भी आ गया x। अब देखिए यहाँ पे x ही क्यों आया, एक्चुअल में होता क्या है कि जो भी 2 नंबर होते हैं, मान लेते हैं ये 2 नंबर है, इनके जो है ये फैक्टर्स हैं। अब इनमें जो कॉमन फैक्टर्स आगे मान लेते हैं ये सारे फैक्टर कॉमन हो गए, बस यही 2 फैक्टर ऐसे थे जो इनमें कॉमन नहीं थे। तो यानी कि ये आपस में क्या हो गए, को प्राइम हो गए, यानी कि इनका आपस में कोई कॉमन नहीं होगा। तो यही जो 2 नंबर को प्राइम होते हैं आपस में वो यहाँ पे रेशियो के फॉर्म में दे दिए जाते हैं। तो ये जो कॉमन नंबर होते हैं एक्चुअल में इसी को हम x मान लेते हैं, इनके प्रोडक्ट को ही, और यही होता है एचसीएफ। इसी को एचसीएफ बोलते हैं और इसी को x मान लेते हैं। तो यहाँ पे अगर हम इनके एचसीएफ से मल्टीप्लाई करते हैं दोनों नंबर के तो ये आ जाता है नंबर और ये हो गया हमारा एचसीएफ। ठीक है, अब यहाँ x से ये x कट गया, 4 तिया 12 और 12 चौक 48, 40। तो यहाँ पे कितना आ गया, x की वैल्यू 40 आ गई है ना। तो अब हमें एचसीएफ निकालना है, यही 40 क्या हो गया इनका एचसीएफ। तो ऑप्शन 3 इसका सही आंसर हो गया। आशा करता हूँ आपको समझ आया होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि वॉल्यूम दे दिया है सॉलिड कोन का 96 पाई, हाइट दे रखा है और टोटल सरफेस एरिया पूछ रहा है ना। तो टीएसए जो होता है कोन का वो क्या होता है, पहले तो हम कोन बना लेते हैं। तो देखिए ये फिगर हो गया है जिसके अंदर हाइट 8 सेंटीमीटर दी है, ये हो गया रेडियन। अब इसमें टोटल सरफेस एरिया में होता क्या है, पहले तो इसका कर्व सरफेस एरिया आ जाएगा। इस कोन का कर्व सरफेस एरिया होता है पाई आर एल। ठीक है, अब टोटल सरफेस एरिया में ये नीचे का एरिया भी ऐड हो जाता है जो होता है पाई आर स्क्वायर। इसको हम और कैसे लिख सकते हैं, इसमें अगर हम पाई आर कॉमन ले लें तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं पाई आर अंदर में आर प्लस एल। ठीक है जी, है ना। तो अब इसमें हम वैल्यू पुट कर लेते हैं तो देखते हैं क्या होता है। टोटल सरफेस एरिया जो है हमें ये निकालना है, वॉल्यूम दे रखा है कोन का। तो वॉल्यूम जो होता है कोन का सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए, वॉल्यूम होता है हमारे कोन का 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, है ना। ये हमको दे रखा है 96 पाई, तो ये पाई से पाई कट गया, 1/3 आर जो है हमारे को नहीं पता आर स्क्वायर, एच की वैल्यू कितनी दे रखी है हमारे को 8, 96 इधर से हो गई तो 8 से ये 8 के 8 दूनी 16, तो आर स्क्वायर हो गया 12 तिया 36। तो आर की वैल्यू आ गई 6 सेंटीमीटर। यहाँ पे आर आ गया हमारा 6 सेंटीमीटर। अब टीएसए हमको निकालना है, टीएसए निकालने के लिए इधर वैल्यू रख लेंगे। पाई की वैल्यू तो हमें पाई में ही आंसर निकालना है। आर आ गया हमारा 6 और आर कितना है हमारा 6 और एल हमारा कितना आ जाएगा। देखिए यहाँ पे एल कैसे निकालेंगे, ये जो है 4 × 2 हो गया हाइट, यहाँ पे जो बेस हो गया है यानी रेडियस होता है 3 × 2। तो ये हमें साफ दिख रहा है कि ये पाइथागोरस ट्रिपलेट है 3 4 5 का। तो जो हाइट होगी स्लांट हाइट वो भी हमारी कितनी हो जाएगी 5 × 2, क्योंकि ये 4 है, ये 3 है, 5 और सब 2 गुना है तो ये भी दुगना हो जाएगा। तो स्लांट हाइट आ गई हमारी 10, तो ये 10 × 6 16 और 16 को 6 से इंटू कर देंगे तो 96 पाई, ये आ जाएगा टोटल सरफेस एरिया। 4 इसका सही आंसर है। देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कहता है। अगला क्वेश्चन कहता है कि एक लॉन है जो रेक्टेंगल शेप का है, एरिया जो है उसका 7260 मीटर स्क्वायर दे दिया है। तो मान लेते हैं ये एक रेक्टेंगल हो गया जिसमें एरिया दे रखा है और इसकी साइड जो है मान लेते हैं यहाँ से यहाँ तक ये 5x हो गई लेंथ और इसकी ब्रेथ जो हो गई चौड़ाई वो 3x दे रखी है। ठीक है,
हमें इसका पेरीमीटर जो दे रखा है वो इक्वल है किसके, सर्कुलर गार्डन के। इसका जो पेरीमीटर दे दिया है वो सर्कुलर गार्डन के इक्वल हमको दे दिया है, तो हमें एरिया बताना है सर्कुलर गार्डन का। सिंपली कुछ नहीं, फॉर्मूला का क्वेश्चन है ये, फॉर्मूला पे जो है इसे हमें अप्लाई करना है। तो रेक्टेंगल का जो एरिया होता है वो लेंथ इंटू ब्रेथ होता है, जो कि हमें दे रखा है 7260। यहाँ से 5 या 15 हो जाएगा, और जब हम इसको 15 से काट देंगे तो 4 से 60 बारी में चला गया, और 12 बच गया, और 8 से 120 हो गया, और 4 से 60, 6 बच गया था लास्ट में। तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई, 484 है। तो यहाँ एक्स की वैल्यू जो आ जाएगी 484 का रूट आ जाएगा। तो हम जैसे कि जानते हैं 484 किसका रूट होता है, 22 का रूट होता है। तो यहाँ पे अब हमें क्या बता रखा है कि पेरीमीटर जो है, तो इसका पेरीमीटर क्या आ जाएगा, इसका पेरीमीटर आता है 2 टाइम्स इनकी साइड का सम। तो 5x और 3x कितना हो जाएगा, 8x, और x की वैल्यू आई है 22। ठीक है, अब ये जो बराबर है किसके, पेरीमीटर सर्कुलर गार्डन के। तो सर्कुलर गार्डन का पेरीमीटर कितना होता है, 2 पाई और r, यहाँ से रेडियस। तो देखो ये 2 से 2 गया, और ये पाई से 22 से 22 गया, तो जो r आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, 76, क्योंकि ये 7 इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो अब हमें इसका एरिया निकालना है। तो एरिया क्या होता है सर्कुलर फील्ड का, पाई r स्क्वायर। तो पाई हमारा कितना है 22/7, और r स्क्वायर आ जाएगा हमारा 56 टाइम्स 56, है ना। तो 7 से 8 टाइम चला गया, और ये देखिए 8 दूनी 16 हो गया, 6 से 6 इंटू करेंगे तो यूनिट डिजिट 6 आएगा। तो ऐसा ऑप्शन जिसकी यूनिट डिजिट 6 है वो ऑप्शन नंबर फर्स्ट, एकमात्र ऐसा ऑप्शन है जिसकी यूनिट डिजिट 6 है। तो ये इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन जो है रेशियो का क्वेश्चन है, जिसके अंदर बोलता है कि A/B जो है हमें 1.2, ए की वैल्यू 1.2 और बी की वैल्यू जो है 2 दे दी है। ठीक है जी, B/C/D, और B/C जो दे रखा है वो 1.5:2 दे रखा है, 1.5:2 दे दिया है। ठीक है, और जो हमारा C/D दे रखा है वो 2:3 दे रखा है। तो हमें B और D का रेशियो निकालना है। ठीक है ना, तो हमें क्या करना होता है, जो आगे ब्लैंक दिए होते हैं उसके प्रीवियस नंबर को हम लिख देते हैं। तो इसका प्रीवियस नंबर ये हो गया, यहाँ प्रीवियस नंबर इसका 2 हो गया। अब यहाँ पे पीछे वाले का प्रीवियस नंबर 2, यहाँ भी 2 आ जाएगा, यहाँ भी 2 आ जाएगा। तो हमें सिर्फ और सिर्फ B और D का निकालना है। तो ये 1.5 को 2 से इंटू करेंगे तो 3 हो जाएगा, और 3 को 2 से इंटू करेंगे तो 6, और ये इंटू कर देंगे हम 2 को 2 से 4, और 4 को 3 से इंटू कर देंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 12। तो B और D का अनुपात कितना आ जाएगा, 6 से 1 बारी में, ये 2 बारी में, तो 1:2 आ जाएगा B/D का रेशियो, जो कि फोर्थ ऑप्शन इसका सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये कहता है कि स्क्वायर रूट ऑफ 64, स्क्वायर रूट ऑफ 64 कितना होता है, 8, माइनस क्यूब रूट कितना हो जाएगा, ये हमारे पास 4। ठीक है, ये फोर्थ रूट हो जाएगा y का फोर्थ रूट। तो यहाँ से 4 की पावर 4 आ गई, जो कि y है। तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4 की पावर 4 होता है 256। तो इसका सही आंसर ऑप्शन फर्स्ट इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये कहता है कि कंपाउंड इंटरेस्ट 19,500 पे, जो कि 1/2/5 साल के लिए इन्वेस्ट करते हैं, और 10% का ब्याज दर है, हमें बताना है कि कितना होगा। ठीक है, देखते हैं। 1 साल का ब्याज दर तो जो हमको 10% दिया हुआ है, ठीक है ना। तो 2/5 साल का ब्याज दर कितना हो जाएगा, वो 10 गुना 2/5 हो जाएगा। तो ये 5 से ये 2 बारी में चला गया, तो 2 गुना 2 4%। तो यानी कि हमारा 1 साल का ब्याज दर 10%, उसके बाद 2/5 साल का ब्याज दर 4%। तो हम ये 19,500 पे ट्री वाला मेथड लगा लेते हैं। पहले साल जो है 10% लगेगा, तो 10% का मतलब होता है 1/10। तो इसका जब 1/10 करेंगे ये आ जाएगा 1950। दूसरे साल जो लगेगा वो लगेगा 4%। 4% का मतलब होता है 1/25, है ना। तो जब 25 से इसको 19,500 काटेंगे तो ये 4 बारी में चला जाएगा, 100 4 बारी में चला गया। और 195 को जब हम 4 टाइम्स इंटू कर देंगे तो ये हमारा आ जाएगा कितना, 780। ठीक है, अब ये जो है ब्याज पे ब्याज लगता है, चक्रवृद्धि ब्याज पे। तो अगली बार क्या लगेगा, दूसरे साल पे पहले वाले ब्याज पे भी ब्याज लगेगा, जो कि 1/25 हो जाएगा। तो 25 से हम इधर करेंगे तो ये 7 बारी में 175 चला गया, बाकी बचा तो यानी कि 8 बारी में ये 200 चला जाएगा। तो हमें बताना है कंपाउंड इंटरेस्ट, व्हाट इज कंपाउंड इंटरेस्ट। तो हम जो है 19,550 को, 780 को और 78 को जब हम ऐड करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 8, ये हो जाएगा 0, और इधर आ जाएगा 8 और ये 2, तो 2808, यानी कि ऑप्शन सेकंड इसका सही आंसर है। आशा करता हूँ समझ आया होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये कहता है कि 2 कंबल को बेचने का जो क्रय मूल्य है ना, विक्रय मूल्य है, वो बराबर है, सेलिंग प्राइस 2 कंबल का बराबर है यदि एक पहला ब्लैंकेट जो है 66 सही 2/3% पे बेचा जाता है। तो सबसे पहले तो ये देखिए, है ना। उसके बाद कहता है कि कॉस्ट प्राइस जो है अगले का वो 400 कम है उसके सेलिंग प्राइस से, तो और टोटल प्रॉफिट जो है दोनों कंबलों पे हुआ है 50% का। तो हमें सेलिंग प्राइस बताना है हर कंबल का, ठीक है ना। तो देखते हैं क्या होता है, 66 सही 2/3% जो होता है फ्रैक्शन वैल्यू होती है इसकी 2/3। ठीक है, अब मान लेते हैं हम क्या, B1 जो है पहला ब्लैंकेट हो गया, B2 हो गया दूसरा ब्लैंकेट,
यहाँ आ गया इसका कॉस्ट प्राइस, ये आ गया सेलिंग प्राइस। अब देखो ये क्या कह रहा है कि 66 से 2/3 का प्रॉफिट, यानी कि 3 की चीज पे 2 का मुनाफा। तो ये 3 जो है मान लेते हैं क्या होता है कि कॉस्ट प्राइस हो गया किसका, पहले ब्रैकेट का, ठीक है। अब उसकी सेलिंग प्राइस क्या हो गई, सेलिंग प्राइस में 2 का मुनाफा हो रहा है तो सेलिंग प्राइस हो गई उसकी 5x। अब ये क्या कहता है, सेलिंग प्राइस दोनों का बराबर है, तो यानी कि अगर सेलिंग प्राइस की बात करेंगे हम तो क्या हो जाएगा, दोनों का बराबर। तो बी का जो है कॉस्ट प्राइस एक सेकंड देखिए, यहाँ पे भी जो है सेलिंग प्राइस जो है 5x हो जाएगी, ठीक है ना। दूसरे का पहले वाले का सेलिंग प्राइस जो होगी अगर 5x है तो दूसरे वाले का भी सेलिंग प्राइस हो गई 5x। अब यहाँ पे क्या कह रहा है कि जो कॉस्ट प्राइस है दूसरे वाले कंबल का, यानी इस कंबल का जो कॉस्ट प्राइस होगा वो 400 कम है सेलिंग प्राइस से। तो मान लेते हैं सेलिंग प्राइस तो हमारा 5x आ ही गया, इसमें से 400 कम ये हो गया क्या, इसका कॉस्ट प्राइस दूसरे वाले कंबल का। अब यहाँ पे ये कहता है कि 50% का टोटल प्रॉफिट हुआ है, ठीक है ना। टोटल प्रॉफिट का कैसे हम निकालते हैं, टोटल प्रॉफिट में सबसे पहले तो कॉस्ट प्राइस ऐड कर लेंगे, तो इसका जो टोटल कॉस्ट प्राइस आएगा दोनों कंबल का वो आ जाएगा 8x माइनस 400, है ना। और जो सेलिंग प्राइस आ जाएगा वो आ जाएगा 10x। तो जो प्रॉफिट आता है वो हमेशा सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस होता है, तो प्रॉफिट हमारा 50% हो गया, है ना। तो ये क्या आ जाएगा, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। तो 10x में से हम 8x माइनस 400 को जो है सब्ट्रैक्ट करेंगे और नीचे आ जाएगा कॉस्ट प्राइस हमारा 8x माइनस 400। तो यहाँ पे क्या आ गया, ये 50% का मतलब होता है 1/2, 10 में से 8 जाएगा 2x, ये माइनस माइनस अंदर आके प्लस हो जाएगा 400, और ये नीचे तो हमारा 8x माइनस 400 आ जाएगा। अब यहाँ से हमें कुछ नहीं करना, सिंपली x की वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ से जब हम x की वैल्यू निकालेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई करके, ये इधर आ जाएगा और इधर ये 2 टाइम्स 4 हो जाएगा और ये 800 हो गया। तो जब 4x इधर आएगा और ये 400 इधर आएगा तो माइनस और प्लस हो जाएंगे। जैसे ये 4x इधर आया तो माइनस होके कितना हो गया, 8x में से 4x गया तो 4x। अब ये 400 इधर से इधर गया तो प्लस हो जाएगा, यानी कि 1200 800 में। तो 4 से ये 300 बार चला गया, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 300 बार। तो हमें पूछ क्या रहा है, फाइंड द सेलिंग प्राइस ऑफ ईच ब्रैकेट। तो सेलिंग प्राइस दोनों का कितना था 5x, तो सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा 5 टाइम्स 300 जो कि 1500 के बराबर है। तो ऑप्शन सेकंड इसका सही आंसर हो जाएगा 1500। था ना सॉल्यूशन में, थोड़ा सा लंबा था। एग्जाम पॉइंट ऑफ में ऐसे बड़े क्वेश्चन जो होते हैं पहले अटेम्प्ट में नहीं करना, पहले अटेम्प्ट में हमें वही क्वेश्चन करना है जो हमसे हो सके। दूसरे अटेम्प्ट के अंदर हम वो क्वेश्चन करेंगे जो लेंदी थे, जो हम कर सकते थे। तो ये क्वेश्चन दूसरे अटेम्प्ट का क्वेश्चन था। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कहता है। अगला क्वेश्चन कहता है कि एक सॉल्यूशन निकालना है, इसका 2x क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसका सम सॉल्यूशंस का सम निकालना है। तो जैसे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जानते हैं कि 2 सॉल्यूशंस आते हैं, क्योंकि हाईएस्ट पावर 2 है तो 2 सॉल्यूशन आ जाएंगे। तो सॉल्यूशन क्या होते हैं, अल्फा प्लस बीटा, तो ये बराबर हो जाता है माइनस बी बाई ए के, और प्रोडक्ट जो होता है इनके सॉल्यूशन का वो हो जाता है सी अपॉन ए, जहाँ पे ए जो है वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट है, बी जो है y का कोफिशिएंट है, और सी जो है ये कांस्टेंट टर्म है। तो सम में क्या आ जाएगा, माइनस माइनस इंटू माइनस 6 अपॉन ए आ जाएगा 2। तो यहाँ पे माइनस माइनस प्लस 2/6, 6/2, तो ये आ जाएगा 3। तो ऑप्शन 4 इसका सही आंसर है 3। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि हमें नंबर ऑफ मंथ, अच्छा सिंपल इंटरेस्ट में बताना है कि एज सिंपल इंटरेस्ट 850 रुपए पे 25.5 का इंटरेस्ट जो है हमें 3.6% पर एनम के रेट से कितने समय में मिल जाएगा। तो ये कुछ नहीं है, सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है PRT अपॉन 100, है ना। तो सिंपल इंटरेस्ट हमें मिला कितना है 25.5 रुपए, 850 पे मिला है, R जो है 3.6% है, T टाइम हमको नहीं पता, ठीक है। यहाँ से देखो 1 0 से ये चला गया, ठीक है ना। अब यहाँ से जो है इधर से एक पॉइंट हटाएंगे तो नीचे 0 आ जाएगा, इधर 10 से ये 10 चला गया। अब टाइम आ जाएगा हमारा कितना 255 अपॉन 85 इंटू 3.6। अब ये आ जाएगा हमारा टाइम, यहाँ से एक पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर आ गया 10। 5 से 5 बार एक बारी में चला गया, ये 5 एक बारी में चला गया, 5 से एक बारी में गया, और ये 7 से 35, ये 17 से ये 3 बारी में चला गया, 3 से ये 12 बारी में इधर चला गया, 2 से ये 6 बारी में, 2 से ये 5 बारी में, ठीक है। तो ये 5/6 साल आ गया। तो उसको मंथ में कन्वर्ट करने के लिए 12 से इंटू कर लेते हैं, 6 से ये 2 बारी में चला गया, और ये 10 मंथ आ गया, 5 दूनी 10 मंथ। तो ऑप्शन 3 हमारा सही आंसर है, यानी कि 10 मंथ। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये कहता है कि एक सर्कल है, पहले तो उसका फिगर बना लेते हैं। फिगर के हिसाब से समझा जाए तो ये कहता है कि एक सर्कल है जिसके अंदर ये 2 कॉर्ड हो गई AB और CD। यहाँ पे ये दोनों कॉर्ड को जब सर्कल के बाहर मिलाया जाता है तो ये किसी E पॉइंट पे मिलती हैं दोनों कॉर्ड। अब यहाँ पे जो AB की लेंथ दे रखी है वो 9 सेंटीमीटर दे दी है, AE की लेंथ जो है 12 सेंटीमीटर दे दी है, और ED की लेंथ जो है 4 सेंटीमीटर दे दी है। तो हमसे कॉर्ड CD की लेंथ पूछ रहा है। ये एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला होता है जो कि हमेशा याद रखना है कि हर एग्जाम में पूछेगा। क्या होगा, BE इंटू AE, ठीक है, बराबर हो जाएगा हमारा DE इंटू EC के, है ना। अब यहाँ पे BE क्या आ जाएगा, अगर ये पूरा 12 है, 12 में से 9 जाएगा तो यानी 3, BE 3 आ गया, AE हमारा 12 हमको दिया ही हुआ है। DE की बात करें तो हमारा 4 है,
और ईसी की अगर हम बात करें तो वो हमारा 4 प्लस एक्स हमारे को निकालना है। हम क्या करते हैं कि ये पूरे कंप्लीट वैल्यू को हम जो है निकाल लेते हैं। मान लेते हैं ये y है पूरा ईसी, है ना। अब ये 4 से ये 3 बारी में चला गया तो y की वैल्यू कितनी आ गई 9। तो कंप्लीट यहाँ से यहाँ की वैल्यू कितनी आ गई 9। 9 में से 4 गया तो 5, यानी CD की वैल्यू कितनी आ गई 5, जो कि ऑप्शन ए हमारा सही आंसर है। आशा करता हूँ आपको समझ आया होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये कहता है कि एक 100 रुपीज नोट है जिसकी डायमेंशन 15 बाय 8 सेंटीमीटर की दे रखी है। इसमें जो है एक बंडल के अंदर जो है 125 नोट है और 125 नोट की पूरे 125 नोट के बंडल की थिकनेस जो है 2 सेंटीमीटर दे रखी है। तो एक लार्ज कंटेनर है 48 बाय 36 बाय 30 का। तो हमें बताना है कि उसके अंदर कितने पैसे जो है आए होंगे। तो सबसे पहले जो है नंबर ऑफ जो है बंडल निकाल लेते हैं कि उस डब्बे के अंदर नंबर ऑफ बंडल कितने हैं। तो जो बॉक्स का वॉल्यूम आ जाएगा वो 48 इंटू 36 इंटू 30 हो गए। इसको हमें डिवाइड कर देना है किससे, इसको हमें डिवाइड कर देना है एक नोट के डायमेंशन से, जो कि 15 इंटू 8 इंटू 2 है। ठीक है, अब यहाँ से जो है हम निकाल लेते हैं, ये 15 दूनी 30 से ये चला जाएगा, 8 से ये 6 बारी में चला गया। तो नंबर ऑफ बंडल हमारे कितने आ गए 216। ठीक है जी। तो एक बंडल के अंदर का जो अमाउंट आएगा वो कितना आएगा, एक बंडल के अंदर जो अमाउंट आ जाएगा वो आ जाएगा हमारा, एक बंडल में जो है 125 नोट है और एक नोट की वैल्यू क्या है 100 रुपए के नोट। तो ये तो एक बंडल में हो गया। तो 216 बंडल के अंदर हमारे कितने पैसे हो जाएंगे, 216 इंटू 125 इंटू 00। अब ये 6 का क्यूब है, ये 5 का क्यूब है, तो 6 पंजे है ना, इसका क्यूब कर देते हैं और ये 2 जीरो तो ऐसे ही आ गया। तो 6 पंजे हमारा कितना हो गया 30, 3 का क्यूब और ये 2 जीरो, तो यहाँ से 3 जीरो तो आ जाएंगे, 3 और ये 2 5 यानी लाख में, और 3 का क्यूब कितना 27, तो 27 लाख इसका आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन सेकंड हमारा सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन में जो है मोड निकालना है। मोड जो होता है मोस्ट रिपीटिंग होता है, जो बार बार रिपीट कर रहा होता है। तो मोस्ट रिपीटिंग यहाँ पे हमें क्या दिख रहा है, यहाँ पे एक ही है जो 6, 1 2 3 है ना, 3 बारी आ रहा है। तो 6 इज दी मोस्ट रिपीटिंग नंबर। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा 6, यानी ऑप्शन फर्स्ट। ठीक है, क्योंकि 5 2 बारी आ रहा है, 4 भी 2 बारी आ रहा है और 7 भी 2 बारी आ रहा है, 6 3 बार आ रहा है, तो मोस्ट रिपीटिंग जो है 6 है, ऑप्शन फर्स्ट इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें से ये पूछ रहा है कि कौन सा नंबर जो है इन तीनों से डिविजिबल है, 7 11 13। तो हमेशा याद रखना है, एक ये इंपॉर्टेंट है कि 7 11 13 से नंबर जो डिविजिबल होता है वो 101 से भी डिविजिबल होगा। तो ये नंबर जो है मैजिकल नंबर है, नंबर सिस्टम के अंदर हम पढ़ेंगे इसको। तो हमें जो है 101 से कौन सा डिविजिबल होगा, तो साफ दिख रहा है 1 से 1 से डिविजिबल होने वाला ये तीसरा ऑप्शन है जो 1 से 1 से डिविजिबल है। और 101 क्या है, 101 जो है इसका फैक्टर होता है 7 11 13 का गुणांक जो होता है वो 101 ही होता है। तो हमें ये ध्यान रखना है डायरेक्ट। अगला क्वेश्चन में कहता है कि राजू 150 किलोमीटर जो है 7.5 घंटे में ट्रेवल करती है, कैसे, डाउन स्ट्रीम, यानी कि धारा की दिशा में, है ना। अगर ये धारा है, इसकी दिशा इधर है, तो इस नाव की दिशा भी इधर हो गई, तो ये हो गया हमारा डाउन स्ट्रीम। इसके अपोजिट अगर नाव चलती है तो ये हो जाएगा हमारा अप स्ट्रीम। ठीक है, तो डाउन स्ट्रीम में वो 7.5 घंटे में 150 किलोमीटर चलती है। अब स्पीड जो ये पानी है, नदी है, इसकी स्पीड जो है कितनी दे रखी है 5 किलोमीटर प्रति घंटा। तो ये पूछता क्या है कि किस स्पीड से राजू जो है बोट को वापस लाएगा सेम टाइम के अंदर, यानी कि अप स्ट्रीम की अब बात हो गई। तो अप स्ट्रीम में क्या होगा, माइनस हो जाती है स्पीड, क्योंकि धारा के विपरीत में जाता है। तो 150 किलोमीटर का डिस्टेंस चल रहा है उसने, ठीक है। तो अब ये स्पीड जो आएगी वो कितनी आ जाएगी, तो स्पीड जो आ जाती है अपोजिट के अंदर वो हो जाती है बोट की स्पीड। ये अप स्ट्रीम जो होता है क्या होता है, बोट की स्पीड माइनस वाटर की स्पीड, यानी स्ट्रीम की स्पीड। तो ये बोट की स्पीड कितनी है हमारे पास, बोट की स्पीड जो दे रखी है वो हमें निकालनी है, ठीक है ना। और स्ट्रीम की स्पीड, पानी की स्पीड 5 किलोमीटर प्रति घंटा तो दी ही हुई है। और टाइम कितना लेना है उसने 7.5 घंटा, है ना। तो यहाँ से एक जीरो हट गया, तो 75 से ये 2 बारी में चला जाएगा, है ना, दुगना। तो b माइनस 5 कितना आ जाएगा 20। तो बोट की स्पीड कितनी आ जाएगी, ये -5 इधर आके प्लस हो जाएगा। तो 25 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से जो है बोट ट्रेवल करेगी, जो कि ऑप्शन सेकंड हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि डिफरेंस बिटवीन 12% की गेन और 4% के लॉस पे किसी आइटम को जो है बेचा जाता है। तो जो 12% का गेन और 4% की जो हानि है उसका जो डिफरेंस दे रखा है वो 28। तो 12% जो होगा वो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, और 4% का लॉस ये हो गया। अब इनका डिफरेंस निकालना है, तो 12% माइनस माइनस ये 4%, है ना। तो कितना हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, तो 12 4 16। तो 16% की वैल्यू जो है कितनी दे रखी है 28। तो हमें क्रय मूल्य निकालना है उस वस्तु का, तो 100% की हमको वैल्यू निकालनी है। तो कितना हो जाएगा ये हमारा 28 को 16 इंटू 100, है ना, या फिर इसको हम 4 से डिवाइड कर देंगे ना, तो 4 4 जा 16, 4 7 जा। अब इसको 4 को 25 से इंटू कर देंगे तो 100 आ जाएगा। तो 27 को 25 से इंटू कर देंगे तो हमारा कितना आ जाएगा 35, 7 14 3
17, तो 175 हमारा आंसर आ गया। तो आप भले इसको सॉल्व करके निकाल लीजिए, हम चाहे ऐसे कर लें। तो ऑप्शन 4 हमारा इसका सही आंसर है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये कहता है कि एक ट्राइंगल है, पहले तो फिगर बना लेते हैं। क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक ट्राइंगल है एबीसी, उसके बी और सी एंगल का जो बाइसेक्टर है वो पी पे मिलता है, उसका एंगल 128 है। तो एंगल ए हमें बीएसी निकालना है। तो ये एक फॉर्मूला होता है जो कि हमको याद रखना है डायरेक्ट। क्या एंगल बीपीसी जो होता है वो बराबर हो जाता है किसके, 90 प्लस हाफ ऑफ एंगल पीएसी के, या सिंपली बोले तो एंगल ए के, है ना। तो कुछ नहीं करना हमें, बीपीसी जो है हमको 128 दे रखा है, तो 90 प्लस 1/2 एंगल ए, तो यहाँ 90 माइनस हो जाएगा, है ना। तो एंगल ए कितना आ जाएगा, जब इस 90 को इधर ले जाएंगे तो माइनस हो जाएगा, तो ये 38 हो गया। तो एंगल ए जो आएगा 38 का दुगना हो गया, है ना। तो ये हमारा कितना हो जाता है, 76। तो इसका जो आंसर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 76 डिग्री। ऑप्शन 3 इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये कहता है कि ए किसी काम को 10 दिन में कंप्लीट कर देता है और बी जो है 25% ज्यादा कार्यकुशल है ए के। तो 25% की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, 1/4। तो यानी कि अगर ए और बी की एफिशिएंसी की अगर हम बात करें तो बी 25% ज्यादा कार्यकुशल है ए से। अगर ए 4 यूनिट का काम करता है एक दिन में, तो बी 5 यूनिट का काम करेगा। और ए जो है किसी काम को 10 दिन में कर लेता है, तो टोटल वर्क कितना हो जाएगा, ए जो है किसी काम को एक दिन में 4 यूनिट करता है और 10 दिन में टोटल मिला के यानी कि 40 यूनिट का काम हो जाएगा टोटल वर्क, है ना। अब ये कह रहा है कि बी अकेले उस काम को कितने दिन में कर लेगा। तो बी एक दिन में 5 यूनिट काम कर रहा है, तो 40 यूनिट काम जो है 8 दिन में कर लेगा। तो ऑप्शन 3 इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कहता है कि मोड और मीडियन के बीच का डिफरेंस 2 दे रखा है, ठीक है। तो मीडियन और मीन के बीच का हमें डिफरेंस निकालना है यूजिंग एम्पिरिकल रिलेशन। एम्पिरिकल रिलेशन क्या होता है, पहले तो ये समझिए, ये होता है 2 मीन प्लस मोड इज इक्वल टू 3 मीडियन, है ना। ये फॉर्मूला है जो कि हमको याद रखना है। अब यहाँ पे मोड और मीडियन के बीच का, है ना, डिफरेंस हमको दे रखा है, क्या दे रखा है, 2। तो मोड माइनस मीडियन के बीच का डिफरेंस हमको 2 दिया हुआ है। हमें मीडियन और मीन के बीच का डिफरेंस निकालना है, मीडियन और मीन के, यानी मोड को गायब करना है। इस मोड की जगह यहाँ से मोड की वैल्यू रख लेते हैं, क्या, 3 मीडियन माइनस 2 मीन, है ना। अब यहाँ पे आ जाएगा हमारा मीडियन इक्वल टू 2, ठीक है। ये क्या होगा अब हमारा कि 3 मीडियन में से 1 मीडियन गया तो 2 मीडियन बच गया, है ना, 2 मीडियन। अब माइनस कर देते हैं, यहाँ से भी क्या है, 2 मीन है, तो 2 हमने वैसे ही कॉमन ले लिया, तो मीडियन माइनस मीन इज इक्वल टू 2। तो ये 2 से 2 कट गया, तो मीडियन और मीन का डिफरेंस कितना आ गया, 1। तो ऑप्शन 3 हमारा इसका सही आंसर है, ऑप्शन 1। ओ सॉरी, आंसर 1, ऑप्शन 3 हमारा सही है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये कहता है कि 6 नंबर का जो एवरेज है वो 16 दे दिया है ना। 6 नंबर का एवरेज 16 दे दिया, तो एक नंबर निकाल दिया, तो एवरेज जो है 17 बन गया। तो हमें बताना है कितना नंबर निकला होगा। तो देखिए 6 नंबर का एवरेज है 16, है ना, नंबर, और ये एवरेज हो गई। अब यहाँ पे 5 नंबर का एवरेज कितना हो गया, 17। तो एक्सक्लूडेड नंबर कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे हुआ क्या है, एक्चुअल में नंबर बढ़ा, एवरेज बढ़ गया है ना, एवरेज इंक्रीज किया है। तो यानी कि जो नंबर होगा वो एवरेज से कम होगा। तो 5 लोगों में से एक एक नंबर कम कर दे, एवरेज था 16 और 5 लोगों में से एक एक नंबर कम करेंगे, तभी तो जाके क्या नाम है, 17 एक एवरेज उसका बढ़ा। तो 16 में से 5 गया 11, यानी कि जो निकला हुआ एवरेज है, वो निकला हुआ नंबर है वो कितना है, 11। या तो चाहे तो हम इसको सिंपली यहाँ पे माइनस भी कर सकते हैं। 16 को 6 से करेंगे तो 96 हो जाएगा, और 17 को 5 से इंटू करेंगे तो 85 हो जाएगा। यहाँ से देखेंगे इसका डिफरेंस तो 11, दोनों से 11, आंसर हमारा 11, ऑप्शन 3 हमारा सही आंसर है। अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि 75% जो है अगर ऐड कर दें 75 में तो नंबर खुद आ जाता है। तो सबसे पहले देखते हैं 75% होता क्या है। 75% की अगर फ्रैक्शन वैल्यू निकालेंगे तो वो 3/4 होती है। तो मान लेते हैं क्या कि 4x एक नंबर है, ठीक है। इसका क्या है, इस नंबर का 75% 3x होता है। इस 3x के अंदर अगर हम 75 ऐड कर दें तो वो नंबर बराबर अपने आप में आ जाता है। तो यहाँ से x की वैल्यू अगर हम देखें तो 75 आ गए, तो नंबर क्या हो जाएगा, नंबर माना था हमने 4x, तो यानी कि 4 × 75, जो कि क्या हो जाएगा हमारा 4 × 75, ये हमारा हो जाएगा नंबर। तो ये नंबर हमारा कितना आ गया, 300। तो ऑप्शन 3 हमारा सही है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये कहता है कि एक सिलेंड्रिकल बकेट है 150 सेंटीमीटर लंबी हाइट में और 50 सेंटीमीटर उसका व्यास दे रखा है। अब ये पानी से पूरी भरी हुई है। एक आदमी जो है इसमें से गुब्बारे भरता है, जिस गुब्बारे का रेडियस जो है 5 सेंटीमीटर है, तो वो कितने सारे गुब्बारे भर लेगा। तो सिंपली हमें सिलेंडर के वॉल्यूम को जो है स्पेयर के वॉल्यूम से डिवाइड कर देना है। तो सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है, सिलेंडर का वॉल्यूम जो होता है वो होता है πr²h, है ना। अब इसको हम डिवाइड कर देंगे किससे, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर से। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर कितना होता है, वो होता है हमारे 4/3
पाई आर क्यूब, है ना। तो यहाँ से देखो पाई से पाई कट गया। अब आर क्या दे रखा है ऊपर सिलेंडर का, वो दे रखा है 50, तो 50 इंटू 50। रेडियस हमारे हाइट दे रखा है 150, ठीक है। ये 4 आ गया, अब नीचे 3 था, ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, डिवाइड हो रहा था। तो रेडियस क्या दे रखा है स्फीयर का 5 सेंटीमीटर, तो ये क्यूब में दे रखा है, तो 5 इंटू 5 इंटू 5, ठीक है। तो ये देखते हैं, ये 5 से 5 25, 25 से ये जो है 6 बारी में चला गया, ठीक है ना। ये 5 से जो है ये 10 बारी में चला जाएगा। ये 4 से जो है एक बारी में, 2 से ये जो है 5 बारी में गया, फिर ये 2 से जो है यहाँ 3 बारी में चला गया। तो ये कितना आ जाएगा हमारा, ये आ जाएगा 150 इंटू 15, तो 15 का स्क्वायर कितना आता है 225 और 1 जीरो, तो यानी कितने वो गुब्बारे भर लेगा 2250 गुब्बारे। तो ऑप्शन फर्स्ट हमारा इसका सही आंसर था। आशा करता हूँ आपको समझ आया होगा। अभी तक अगर आपको वीडियो में कुछ उपयोगी लगा हो तो वीडियो को अभी लाइक कर दीजिए, और अगर आप नए हैं अभी इस वीडियो से जुड़े तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि बाद में आप भूल जाते हैं। अगला क्वेश्चन ये कहता है कि एक स्कूल है जिसके अंदर 8/5 तो लड़कियां हैं और बाकी बचे बॉयज हैं। उसमें क्या कहता है कि 2/5 जो है लड़कियों में, 2/5 लड़कियों में जो है वो 12 साल से छोटी हैं। 4/9 लड़कों में से जो है लड़के जो हैं उनमें से 4/9 जो है 12 साल से बड़े हैं, 12 साल से बड़े हैं। तो हमें टोटल नंबर ऑफ अगर स्टूडेंट 288 दिया हुआ है, तो हमें ऐसे क्वेश्चन के अंदर हमेशा याद रखना है कि क्वेश्चन पूछ क्या रहा है, उसी पे हम फोकस करेंगे। निकालते समय हम जो है वही चीज निकालेंगे सिर्फ। तो 280 क्या है टोटल स्टूडेंट दे रखा है। अब यहाँ मान लेते हैं बॉयज हो गया, यहाँ मान लेते हैं गर्ल्स। बॉयज कितने बोले गए हैं इसमें, बॉयज बोले गए हैं 2/5, 5/8 जो है गर्ल्स हैं, तो 5/8 जो है गर्ल्स हैं, तो बॉयज हो गए 3/8। तो यहाँ से अगर हम निकालें तो 8 से करेंगे, तो हम इसको डिवाइड करें तो 8 से ये 8 से 24 हो जाएगा, और 8 से 48, और 3 से जब हम इसको इंटू कर देंगे तो ये हमारा आ जाएगा कितना 108, है ना। अब गर्ल्स की बात करें तो बाकी बचे हुए गर्ल्स हो गए, तो यानी कि 180। अब यहाँ पे ये पूछ रहा था कि कितने स्टूडेंट ऐसे हैं जो 12 साल से छोटे हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि गर्ल्स में कह रहा था 12 साल से छोटे हैं, तो कितने 2/5, तो गर्ल्स का 2/5 निकाल लेते हैं 180। 180 का 2/5 अगर हम निकालें तो कितना आ गया 2 इंटू 36 यानी कि 74, ठीक है 72। अब यहाँ पे क्या कह रहे हैं 4/9 जो है बॉयज के 12 साल से बड़े हैं, तो हम यहाँ पे 4/9 ना निकाल के क्या निकालेंगे 5/9 जो कि छोटे होंगे, क्योंकि हमसे छोटे ही पूछा गया। तो हम इसको निकालें तो कितना आ जाएगा ये 9 1 9 9 2 18, तो ये 12 पंजे 60, तो यही नंबर हमसे पूछा गया है 60 + 72, तो ये हमारा आ जाएगा 132। तो 132 ऐसे स्टूडेंट है टोटल जो 12 साल या 12 साल से छोटे हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये कहता है खान ने जो है 10,000 रुपए इरफान को दिए 10% के कंपाउंड इंटरेस्ट पे 5 साल के लिए। तो वो पूछता क्या है, वो पूछता है कि 4 साल के चौथे साल का ब्याज पूछ रहा है, वो 4 साल के अंत में चौथे साल का ब्याज पूछ रहा है। तो सबसे पहले देखें 10% होता क्या है। 10% होता है एक का ब्याज 10 पे, है ना, तो 10 की चीज 11 पे। तो यहाँ पे अगर हम देखें 3 साल पे अगर हम बात करें तो उसका क्यूब हो जाता है, तो 10 का क्यूब कितना हो जाता है 1000, और 11 का क्यूब हो जाता है 1331, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, इस 1000 की वैल्यू कितनी दे रखी है 10,000, है ना। तो ये हमारा ब्याज जो आ जाएगा वो कितना आ जाएगा 331। इसका डिफरेंस ही क्या होता है, ये कंपाउंड इंटरेस्ट यानी ब्याज होता है। तो ये कितना है 10 गुना, 1000 की वैल्यू 10,000 दिया यानी 10 गुना, तो ब्याज भी हमारा कितना हो जाएगा 10 गुना। तो ये 3,310 जो होगा ये हमारा क्या आ जाएगा कंपाउंड इंटरेस्ट 3 साल के अंत में, 3 साल के लिए, है ना। ये निकाला है हमने फॉर 3 ईयर, है ना, और 3 ईयर। अब हम जब हम बात करते हैं फॉर 4 ईयर की, तो हमारा क्या हो जाएगा ये 10 की पावर 4 और 11 की पावर 4। तो 10 की पावर 4 की बात करेंगे तो ये हमारा 10,000 ही हो गया, और 11 की पावर अगर हम 4 की बात करते हैं तो ये हो जाता है हमारा 146, तो 14641, ठीक है। तो ये जो इसका डिफरेंस हुआ 4641, यही क्या हुआ कंपाउंड इंटरेस्ट, है ना। तो अब ये है कि 4 ईयर का डिफरेंस माइनस 3 ईयर का डिफरेंस अगर बात कर लेंगे तो यही आ जाएगा हमारा क्या 4th ईयर का डिफरेंस कंपाउंड इंटरेस्ट, है ना। तो ये हमारा कितना आ जाएगा हमारा पास, अगर हम 4641 में से 3310 को माइनस कर देंगे तो ये हमारा आ जाएगा कितना, एक में से 0 गया 1, 4 में से 1 गया 3, 6 में से 3 गया 1, 3 में से 1 गया, तो 1331, यही आ गया हमारा डिफरेंस, जो ऑप्शन सेकंड हमारा इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देख, अगला क्वेश्चन कहता है कि ए और बी जो है दो अलग अलग जगहों से, तो जो कि 240 किलोमीटर दूर है एक दूसरे से, एक ही टाइम पे जो है शुरू करते हैं। अगर उनकी स्पीड का जो रेशियो दे रखा है वो 5:7 दिया है, और स्पीड जो है बी की 84 किलोमीटर प्रति घंटा दे रखी है,
तो कितने टाइम के बाद जो है हाउ मेनी मिनट्स ए और बी जो है एक दूसरे से मिलेंगे। तो मान लेते हैं ये एक डिस्टेंस हो गया, यहाँ से ए चलता है और यहाँ से जो है बी चलता है। इसका जो दूरी दे रखी है वो 240 किलोमीटर दूरी इनकी दे रखी है, ठीक है। इसकी स्पीड जो दे रखी है वो मान लेते हैं 5x मान लेते हैं, और इसकी जो दे रखी है वो 7x। सबसे पहले तो देखते हैं क्या स्पीड दे रखी है, क्या इनकी ए और बी की, वो 5:7 दे रखी है। तो जो अब यहाँ पे एक चीज और है कि बी की स्पीड तो 84 किलोमीटर प्रति घंटा दे रखी है, जो कि कितनी है 12 गुना। तो ए की स्पीड भी क्या हो जाएगी 12 गुना, तो कितनी आ गई 60 किलोमीटर प्रति घंटा। तो हमें ये एक्स मानने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। अब ये पूछ रहा है क्या है कि ये कितने टाइम के बाद मिलेंगे, तो यहाँ रिलेटिव स्पीड का कंसेप्ट लगेगा। तो जब अपोजिट डायरेक्शन में हम जा रहे होते हैं तो स्पीड हमारी प्लस होती है ना। तो 240 किलोमीटर का डिस्टेंस है, अब स्पीड प्लस हो रही है तो 60 प्लस 84, और ये टाइम आ जाएगा मीटिंग टाइम। तो ये टाइम निकालने के लिए क्या हो जाएगा 240 को डिवाइड कर देते हैं क्या 8 से 14 144 से। तो जब हम इसको करेंगे तो ये 12 से 2 बारी में चला जाएगा, और ये 12 से 12 बारी में, 12 से 4 से 3 बारी में, 4 से 5। तो यानी कि टाइम जो आ जाएगा वो 5/3 घंटा लगेगा, 5/3 घंटा। अब इसको अगर उसमें मिनट में कन्वर्ट करना है तो हम इसको 60 से इंटू कर लेते हैं, तो ये कितना हो जाएगा 3 से कट जाएगा 20 बारी में। तो यानी कि 100 मिनट के बाद जो है ये एक दूसरे से मिलेंगे। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका सही आंसर हो जाएगा 100 मिनट के बाद। ये था वीडियो का एंड। अभी तक के सॉल्यूशन अगर अच्छे लगे हो तो वीडियो को लाइक और एग्जाम बाइट चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं अगले प्रैक्टिस सेट में, तब तक के लिए एग्जाम बाइट चैनल को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।